हेलो एवरीवन। आज हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नायब तहसीलदार के सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ परमानेंट एंड ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Election Commission of India was established on 25th January 1950 on the eve of India becoming sovereign democratic republic on 26th January 1950. Every year 25th January is celebrated as National Voters Day. इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट एंड एक ऑटोनोमियस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जो किस आर्टिकल के अंडर बनी? आर्टिकल 324। ठीक है, ये एक परमानेंट और एक ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर आर्टिकल 324 के अंडर बनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950। हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसका एक एक एमसीक्यू देखते हैं। इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाई। इलेक्शन कमीशन अपने ऑफिस से कैसे रिमूव होता है? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट। इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाई। चीफ इलेक्शन कमीशन किस तरह से रिमूव होगा? द सेम प्रोसीजर विद अप्लाइज इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाई द सेम प्रोसीजर। वही प्रोसीजर होगा जो एक सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्टेटस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इक्वल टू। स्टेटस बताना है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेटस क्या है, किसके बराबर होगा? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमीशन का टेन्योर कितना है? 6 साल या 65 ईयर्स। ठीक है, जो भी पहले हुआ वही उसका टेन्योर होगा। द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाई। इलेक्शन कमीशन कैसे रिमूव होता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया का कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमिश्नर अंडर आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट एंड एक ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी। ठीक है, आर्टिकल 324 के अंदर ये बात क्लियरली मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। ये काम जो है ये इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज conducted by elections to the office of president is conducted by election commission of india. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन की नोटिफिकेशन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन and the notification for election is issued by the president and governor of state concerned. Question number 13 है हमारे पास, who decide the dispute regarding disqualification of member of parliament?
president in consultation with the election commission. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, while deciding any question relating to disqualification of a member of parliament, पार्लियामेंट के किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई करना होगा तो पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ, प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना ज़रूरी है. इफ इन एन इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कैंडिडेट हु इज declared elected loses his deposit, it means a very large number of candidates contested. The decision to disqualify the person declared convict by the court to contest the election has been made by, वो decision कौन बनाएगा कि disqualify करना है एक बंदे को, declared convict by the court to contest the election has been made by parliament. Right to vote in India is legal right. By the 61st Amendment Act 1989, the voting age was reduced from 21 year to 18 years. ठीक है, by the 61st Amendment में ये हुआ था. आगे देखते हैं. Voting right by the youth at the age of 18 years was exercised for the first time in general election of 1989. ये जो एज है ये रिड्यूस करी गई थी. 61st अमेंडमेंट 1989. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है, आगे देखते हैं. ये क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट वाला. क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द 61st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 20, लवरिंग द एज ऑफ वोटर्स. ठीक है, इसका आएगा हमारे पास सी पार्ट. 61st अमेंडमेंट में क्या हो गया था, क्या हुआ था, वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी. क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्जिट पोल इज करेक्ट. एग्जिट पोल के बारे में बताना है. एग्जिट पोल इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स इन हुज फेवर दे हैड एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोर्स इन लोकसभा इलेक्शन of 2009 in million. 1,000,000 10 lakh. 714 total number of electors in Lok Sabha election 2019 in millions. The Dinesh Goswami committee recommended government fund of parliamentary election. Dinesh Goswami committee was concerned with electoral reform के साथ ये related है. Who among the following was not the member of Election Commission of India? B. Langosh. डो है शायद. Proportional representation is not necessary for a country where proportional representation उस कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है जहाँ a two party system has developed. ठीक है, proportional representation उस कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है जहाँ पर दो पार्टी सिस्टम डेवलप हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, इलेक्शन कमीशन वॉज कन्वर्टेड इनटू 3 मेंबर बॉडी इन 1989 में. देखो, इलेक्शन कमीशन कन्वर्ट हुई थी 3 मेंबर बॉडी में 1989 पर, और ये किसने की थी, टारकुंडे कमेटी ने. ठीक है, टारकुंडे कमेटी मेड अ रिकमेंडेशन दैट इलेक्शन कमीशन शुड बी अ 3 मेंबर बॉडी. टारकुंडे कमेटी ने की थी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन लोकसभा के इलेक्शन भी करवाएगा, इलेक्शन कमीशन राज्यसभा के इलेक्शन भी करवाएगा, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन भी करवाएगा, लेकिन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ये नहीं करवाएगा. जैसे पंचायती राज बॉडीज़ हो गया, ये लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, इनके इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाएगा. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशन वोटर डे. 25 जनवरी नेशन वोटर डे है. क्यों? क्योंकि 25 जनवरी इंडिया बिकम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 25 जनवरी 1950. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन 25 जनवरी 1950. ठीक है, और इसी दिन हमारा नेशन वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्टोरल मैकेनिज्म इंश्योर.
proportional representation of minorities. क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी आता है 2 and 3। देखो इम्पॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। पहला तो गलत है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एंजॉय इक्वल पावर बट रिसीव अनइक्वल सैलरीज। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो उनको इक्वल सैलरीज ही मिलती हैं। दूसरी स्टेटमेंट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज इज प्रोवाइडेड टू ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी जो जज एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है। 3 है हमारे पास, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर्स एंड ऑन ग्राउंड्स एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज एक्सेप्ट लाइक, अच्छा कि वैसे ही उसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। 4 स्टेटमेंट गलत है, तो पढ़ लेते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट। 5 ईयर नहीं है, इसकी कितनी है, टेन्यूर इसका 6 ईयर है, ठीक है, और 65 एज है। आगे हमारे पास 2-3 है क्वेश्चन बचे हैं, ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी आता है, ठीक है, इसमें से कोई भी ठीक नहीं है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी है, ठीक है। चले अब इसको रीड करते हैं। द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर। इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या होंगे? टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पहला। दूसरा, और ये इलेक्शन कमीशन के फंक्शन टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट के सारे इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, वाइस प्रेसिडेंट के। स्टेटमेंट 3 है हमारे पास, टू रिकमेंड फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन केस ऑफ एनी स्टेट नॉट टू कंडीशन टू होल्ड और कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन एनी स्टेट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, प्रेसिडेंट को वो रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। 4 है हमारे पास, टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल लिस्ट, ठीक है। ये थे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के MCQs, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये 61st अमेंडमेंट वाला है, बाकी सारे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।